हेलो फ्रेंड्स, मनीष यादव है। आज का हमारा वर्कआउट वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि जिम में बिल्कुल ही नए होते हैं या फिर जिनका वर्कआउट बहुत ही लंबे समय से छूटा होता है। आज का वर्कआउट शेड्यूल है बिगनर शेड्यूल। तो बिगनर शेड्यूल जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है कि बिगनर्स लोगों के लिए है। उसमें बेसिकली होता क्या है, ये जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन है, अपने आप को जिम इक्विपमेंट से इंट्रोड्यूस करना, एक्सरसाइजेस से इंट्रोड्यूस करना। तो जैसा कि हम लोग किसी भी नए जगह पे जाते हैं तो अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए वहाँ के लोगों से इंट्रोडक्शन कराना हमारा ज़रूरी होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी को एक्सरसाइज से और वर्कआउट से इंट्रोड्यूस कराना भी ज़रूरी होता है। इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी एडेप्टेशन। तो बॉडी एडेप्टेशन में हम लोग वर्कआउट किन किन बॉडी पार्ट का करते हैं, तो बेसिकली इसमें फुल बॉडी वर्कआउट ट्रेनिंग चलती है, स्टार्ट फ्रॉम द बिग मसल टू स्मॉल मसल। तो सबसे पहले हम लोग बिग मसल पे इसको टारगेट करेंगे। बिग मसल से स्टार्ट होगा, यानी हमारे लेग से, देन बैक, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप एंड काफ्स। तो ये सारे एक्सरसाइजेस महज 2 या फिर 1 हो सकते हैं वेरिएशंस, और रेपिटेशन 15 से 20 का रखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग अपने सेल्फ बॉडी वेट का सिर्फ 60 से 70% का ही इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, जो हमारा कैपेसिटी है कि हम लोग 100% एफर्ट लगा सकते हैं, उतने एफर्ट पे हम लोग को बिगनर शेड्यूल में नहीं जाना है। हम लोग स्टार्टिंग में बिल्कुल इसको 60 से 70% का स्ट्रेंथ रखेंगे, ताकि हमारा मसल सोने ज़्यादा ना हो और हम लोग अगले दिन आने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। किस तरीके से कैसे होगा मैं बताता चाहूँगा आपको आगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिगनर शेड्यूल का वर्कआउट लेग्स से। लेग्स के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है फ्री स्क्वाट। तो चूंकि हम लोग बिगनर हैं तो फ्री स्क्वाट ही लेंगे, वेटेड स्क्वाट लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टांस यानी पोजीशनिंग क्या होगी स्क्वाट के लिए, तो हर लोगों का फ्रेम अलग अलग होता है। मेरा जो फ्रेम है और आपका जो फ्रेम होगा, तो आप अपने हिप्स के थोड़ा सा वाइड लेंगे स्टांस को। ऑलराइट, टो पॉइंट बाहर की ओर रहेगा, बैक आर्च एंड चेस्ट आउट। यहां हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग जब हम लोग डाउन जाएंगे, अप जब हम लोग ऊपर आएंगे, ब्रीथ आउट, डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट, डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। मैं साइड से आपको दिखा देता हूं कि मैं कितना डीप जा रहा हूं। डीप जाना बहुत ही जरूरी है स्क्वाट में। डीप ब्रीदिंग, सिट एंड ब्रीथ आउट। अगेन स्लो डाउन, डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। बहुत सारे लोग इसे हाफ स्क्वाट भी करते हैं, जो कि कुछ यूं होता है। तो मैं इसे अच्छा नहीं मानता, इसलिए क्योंकि जब भी आप लोड लेते हैं तो आपका लोड जो है वो सीधा जॉइंट पे आता है। जो हमारा नेचुरल मूवमेंट है उसमें मसल ग्रोथ भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रेंज आप कंप्लीट कर रहे हैं। जब भी आप पैरेलल से नीचे जाते हो तो आपका ग्लूट्स मसल भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ग्लूट्स के लिए आपको कोई अलग वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। सो ये है हमारा पहला एक्सरसाइज। तो ये था हमारा पहला एक्सरसाइज स्क्वाट। इसका हम लोग 3 सेट रखेंगे। रेपिटेशन रहेगा हमारा 15 से 20। अगर कुछ लोगों की स्ट्रेंथ काफी कम है तो वो इसको कम भी कर सकते हैं, रेपिटेशन लाइक 8 to 10, लेकिन सेट जाएंगे इसके 3। तो चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि हमारा होगा हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो दूसरा एक्सरसाइज की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, जो कि है हमारा हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लेग कर्ल की मशीन है। बहुत सारे जिमों में सीटेड लेग कर्ल की मशीन होती है, तो यहाँ पे लेग है तो हम लोग लेग का इस्तेमाल करेंगे। मूवमेंट बहुत सिंपल है, इसके ऊपर लेट जाना है, मशीन को अपने एंकल के पीछे रखना है। लेटने के बाद मूवमेंट यहाँ पे होगा अप, ब्रीथ आउट एंड स्लो डाउन, ब्रीथ इन। जब भी हम लोग नीचे जा रहे हैं तो हमको अपने नीज को लॉक नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन मोड में, फ्लेक्शन मोड में रखेंगे। देन एक्सटेंशन, ब्रीथ आउट, स्लो डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। इस एक्सरसाइज को हम लोग 3 सेट लेंगे। अगेन रेपिटेशन होगा 15 से 20 और स्ट्रेंथ हमेशा 60 से 70% का ही इस्तेमाल करेंगे। और अब मूव करते हैं हम लोग अपने थर्ड एक्सरसाइज की ओर, तो जो कि है हमारा सेकंड बिग मसल्स ग्रुप, यानी हमारा बैक। तो बैक मसल्स के लिए हम लोग लेग पुल डाउन का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ एक वेरिएशन हम लोग रखेंगे, क्योंकि हम लोग बिगनर शेड्यूल को फॉलो करने वाले हैं। सो इसमें पोजीशनिंग क्या होगी,
हमारा आर्म जो है वो हमारे शोल्डर से थोड़ा सा वाइड ग्रिप होगा, बहुत ज्यादा वाइड नहीं लेंगे क्योंकि उसमें फिर आप जब पुल करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा नहीं बनेगा। सो हम लोग अपने शोल्डर्स के थोड़ा सा वाइड ग्रिप बनाएंगे, बैठेंगे, वेट्स को पुल करने के बाद देन बैक आर्च एंड चेस्ट आउट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे फिंगर्स सारे बाहर की ओर ग्रिप बनाए हैं। तो लेट पुल डाउन के लिए ग्रिप हमारा जो है वो शोल्डर से थोड़ा सा वाइड होगा, बहुत ज्यादा वाइड हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशन रखेंगे, यानी शोल्डर से थोड़ा सा वाइड, मेरे सारे फिंगर्स आउटसाइड हैं बाहर की ओर। वेट्स को पुल करके यहाँ हमें बैठ जाना है, देन बैक आर्च एंड चेस्ट आउट। ये है हमारा राइट पोजीशन। अभी यहाँ से हम लोग वेट्स को पुल करेंगे हम अपने एल्बो के सहारे। डीप ब्रीदिंग, जब हम लोग पुल कर रहे हैं ऊपर लेके आने पे ब्रीद आउट, अगेन डाउन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा वो हमारा थर्ड बिग मसल ग्रुप यानी हमारे चेस्ट मसल्स का वर्कआउट। तो इसके लिए मैंने जो एक्सरसाइज का चुनाव किया वो है डंबल प्रेस, लेइंग डंबल प्रेस। डंबल का इस्तेमाल यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डंबल बहुत ही कॉमन है, वो हर जगह अवेलेबल होता है। बहुत सारे जिम में जहाँ पे चेस्ट प्रेस सीटेड मशीन ना हो वहाँ पे हम लोग डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पे अगर जिस जिम में सीटेड चेस्ट प्रेस अवेलेबल है तो वहाँ पे हम लोग सीटेड चेस्ट प्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये कॉमन है। तो चूंकि हम लोग बिगनर के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉमन एक्सरसाइज का सिलेक्शन रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। पोजिशनिंग का आप लोग हमेशा ध्यान रखें। जब हम लोग लेटेंगे हमारा जो पैर है, हमारा तलवा पोर्शन पैर का, वो बिल्कुल ही जमीन पे टच रहेगा। बैक आर्च चेस्ट आउट। यहाँ पे डंबल हम लोग स्ट्रेट रखेंगे। डीप ब्रीदिंग, जब हम लोग नीचे लेके डंबल को आ रहे हैं, ऊपर जाने पे ब्रीद आउट। यहाँ पर ध्यान रखना है कि डंबल को आपस में सटाए नहीं। डंबल का जो पोजिशनिंग होगा वो स्ट्रेट 90 डिग्री को फॉलो करेगा। 1 ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन। तीन सेट रखेंगे और रेपिटेशन रहेगा अगेन 15 से 20। वेट्स आप लोग हमेशा 60 से 70% ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। तो चेस्ट मसल्स के बाद अब हम लोग मूव करेंगे अपने शोल्डर मसल के लिए। तो शोल्डर मसल के लिए हम लोग ने यहाँ पे चुना है शोल्डर प्रेस वर्कआउट, यानी डंबल शोल्डर प्रेस वर्कआउट का। तो आइए मैं इसे परफॉर्म करके दिखाता हूँ। Here we go। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने रेंज को कंप्लीट करने के लिए डंबल का पोजीशन जो है वो थोड़ा नीचे रखा है। बहुत लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट मैं कंप्लीट रेंज मोशन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। हमारे मसल ग्रोथ ज़्यादा अच्छे होते हैं उसमें। तो स्टार्ट करेंगे, शोल्डर के बिल्कुल ही करीब रखेंगे डंबल को। यहाँ से हमको एंटी ग्रेविटी लेके जाना है ऊपर। ब्रीद आउट, स्लो डाउन, ब्रीद इन, अगेन अप, ब्रीद आउट, स्लो डाउन, ब्रीद इन। यहाँ पे भी हम लोग 3 सेट रखेंगे। रेपिटेशन रहेगा 15 से 20 और अगेन स्ट्रेंथ रखेंगे 60 से 70%। तो शोल्डर के बाद अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने ट्राइसेप्स के वर्कआउट की ओर। तो ट्राइसेप्स के वर्कआउट के लिए मैंने चुनाव किया है पुल्ली पुश डाउन, जो कि सबसे बेसिक एक्सरसाइज है और सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज और सेफ एक्सरसाइज इसको बोल सकते हैं। तो इसमें इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ परफॉर्म करके। सबसे पहले ग्रेविटी बैलेंस के लिए हम लोग अपने लेग्स को हिप के पैरेलल रखेंगे। ग्रिप हमारा शोल्डर के पैरेलल, चूंकि इसका ब्रेथ उतना ही है जितना हमारा शोल्डर का ब्रेथ है, उसके पैरेलल ग्रिप बनाने के बाद हम लोग इसे पुल करेंगे वेट को। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने बैक आर्च रखा है, चेस्ट आउट रखा और स्लाइटली अपने बॉडी वेट को डाउन यानी आगे की ओर बेंड रखा है। इससे क्या है कि जितना भी वेट का लोड है वो मेरे ट्राइसेप्स के ऊपर आ गया है। और जब भी मैं इसे एक्सटेंशन दूंगा, ये सिंगल जॉइंट मूवमेंट है, सिर्फ हम लोगों ने अपने एल्बो का इस्तेमाल करना है। लाइक एक्सटेंशन, ब्रीथ आउट एंड स्लो डाउन, फ्लेक्शन। रिस्ट का कोई मूवमेंट नहीं होगा।
रिस्ट सिर्फ ग्रिप बनाने के लिए है। ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। इस एक्सरसाइज में भी हम लोग अपना रेपिटेशन 15 से 20 रखेंगे और सेट्स रखेंगे 3। आप देख सकते हैं कि मेरा रिस्ट का कोई मूवमेंट नहीं है, सिंगल जॉइंट मूवमेंट, यानी मैं अपने एल्बो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्राइसेप्स के बाद अब हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं बाइसेप्स मसल्स के लिए। बाइसेप्स का मैंने बेसिक एक्सरसाइज यहाँ पे सेलेक्ट किया है, विच इज बाइसेप्स कर्ल विद डंबल। डंबल का ज़्यादातर चुनाव मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमें बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये हमारे इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करता है, हमारे बैलेंस पे ज़्यादा काम करता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि डंबल का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट हमारा वर्कआउट बाइसेप्स कर्ल। पोजीशन आप देख सकते हो, डंबल स्ट्रेट, 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग ऊपर, एंटी ग्रेविटी, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। व्हेन वी आर गोइंग डाउन, ब्रीथ इन, अप, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Repetition 15 to 20 sets, 3 only. तो आज का जो हमारा वर्कआउट शेड्यूल था, बिगनर शेड्यूल, उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, और जो भी सवाल, जो भी कंफ्यूजन हो, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।